बोले दिमाग खोलें अपना, लेट एग्जैक्टली। देम बी। इतनी सी जिंदगी है, छोटी है सी जिंदगी, कुछ पता नहीं होता। Hello and assalamu alaikum. Today in our series of Struggle for Success, we have with us the multi-talented Shazia Wajahat, who's basically a teacher at a media school. She is a producer and she's a super mom to the super talented kids as well. So, assalamu alaikum, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लॉकडाउन की सिचुएशन इतनी पैनिकिंग चल रही है, लेकिन आपकी पूरी फैमिली ने माशाल्लाह उसे क्वाइट एंटरटेनिंग बनाया हुआ है। तो हमें ऐसा लगता है कि आपका लॉकडाउन बहुत ही मजे में जा रहा है, क्योंकि एक्सरसाइजेस भी आ रही होती हैं उसमें, हमें सॉन्ग्स भी आ रहे होते हैं उसमें, एनर्जी वाइब्स बड़ी आपने जो है ना वो इतनी, हाँ, डायनामिकली। वो मसले मेंटली अपने आप को स्टेबल रखने के लिए बहुत ज़रूरी था कि ये चीज़ की जाए। और अच्छी चीज़ ये है कि आई मीन ऑब्वियसली थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है बिकॉज वर्क वाइज हम बाहर नहीं जा रहे हैं फील्ड पे काम करने के लिए, लेकिन एटलीस्ट हमारी प्री प्लान, वी गॉट टाइम टू प्री प्लान थिंग्स फॉर द फ्यूचर। बच्चों के वैसे अपने शौक हैं, वो उनका पहले भी था, पीछे हमने सेटअप किया। तो अच्छी खासी डिप्रेशन में इंसान चला जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हाँ, इनिशियली मार्च में हमारा फिल्म का शूट चल रहा था और बस एकदम से ये हुआ। बल्कि लॉकडाउन से पहले ही जब थोड़ी सिचुएशन हमें बैड लगी तो हमने खुद ही शूट को है पोस्टपोन करवा दिया था, बंद कर दिया था, बिकॉज वी हैड एक्टर्स कमिंग फ्रॉम लाहौर। तो हमें ये था कि कहीं ये ना हो, नज़र आ रहा था कि भाई ख़राब होने वाला है, तो हमने उसी वक्त उसको होल्ड कर दिया था और उनको आने से मना कर दिया था, विच वॉज आई थिंक अ वेरी गुड डिसीजन एट दैट टाइम, क्योंकि फिर उसके फ़ौरन बाद एयरपोर्ट से सब बंद हो गए। तो हमने कर दिया था। उसके एक हफ्ते के बाद वैसे ही लॉकडाउन हो गया, फिल्म तो खैर वहाँ पे रुक गई। दो वी हैड ओनली 15 days लेफ्ट ऑफ द शूट। तो उस टाइम पे था, बट ये कि ऑब्वियसली ज़रूरी है, आपने ये चीज़ तो अपनी ज़िंदगी से आगे तो कोई चीज़ नहीं है, तो हमने वो किया। बट इनिशियली शुरू में खैर थोड़ा सा वो था कि समझ नहीं आ रही थी कि क्या है, कितना टाइम चलेगा करेगा। सो वी हैड टू ऑब्वियसली हर चीज़ से कोप करना। फिर इतना सोशल मीडिया और न्यूज़ और इसने इतनी नेगेटिविटी और इतना ज़्यादा डर खौफ फैलाया था कि इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट। तो बेस्ट काम ये किया कि टीवी बंद कर दिया, न्यूज़ देखनी बंद कर दी। लेकिन ये कि एग्जैक्टली। वो सबसे बेस्ट था। वो अगर आपने वो रहना था ना सुकून में, तो बस फिर बिजी कर लिया अपने आप को। प्रोजेक्ट आई वाज वर्किंग, फिल्म के फौरन बाद प्ले करना था, तो वो उस पर फिर स्पीड बढ़ा दी कि चलो टाइम मिल गया मुझे टू प्री प्लान, बिकॉज शूट के साथ मेरे मुश्किल हो रहा था बैठ के प्री प्लान करना। तो वो एक अच्छा मेरे लिए ये हो गया कि चूंकि वो शूट रुक गया, तो मैंने अगले जो दो, आई एम डूइंग 2 प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह बैक टू बैक, तो वो उसके लिए मुझे प्लानिंग का टाइम मिल गया, राइटर्स। सही है। तो हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? और अभी मतलब मीडिया के लिए क्योंकि बड़ा एक टफ टाइम था, और आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ इसी फील्ड से रेलेवेंट हैं। लॉकडाउन की वजह से बड़ी सिचुएशन जो है वो मतलब आउटडेटेड हो गई थी। आप लोगों के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे जो कि मतलब ऑब्वियसली दे आर अफेक्टेड बाय इट। तो हाउ इज इट ऑल गोइंग एंड व्हाट आर वी गोइंग टू इनिशियल सी? मैंने कहा जिस तरह आप बता रही हैं कि यू आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द स्टूडेंट्स बेसिकली, आप उन्हें पढ़ाती भी हैं और उनको क्या कहते हैं, ऑब्वियसली टीचर एक बहुत बड़ा मेंटोर होता है और एक मेरा ख्याल है कि इंस्पिरेशन होता है सबसे बड़ी, जो कि बच्चों को मतलब इस ये होप देता है कि व्हाट दे आर गोना बी इन फ्यूचर। So, holding such responsibility on your shoulders, what thing do you think is mostly affecting the youngsters जो आजकल हमारी यूनिवर्सिटीज में स्कूल्स में होते हैं? उनको आप एज अ मेंटोर, आपको कौन सी चीज लैकिंग लगती है कि बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्ट करती है, उनकी मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करती है, उनको वैसे भी इफेक्ट करती है? मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को मीडिया स्टडीज, एंड द रीजन वी स्टार्टेड दिस आल्सो बिकॉज ये एक क्रेजी सीन जो शुरू हो गया, आई थिंक मेरे भी घर में खैर है, बच्चों का है, बट ये एक चीज़ है जो हमने अपने चाइल्डहुड में हमारे पास नहीं थी। और हमने आई थिंक वी हैड सच ए गुड चाइल्डहुड बिकॉज हम बाहर जाके गेम्स खेलते थे, हम पार्क जाते थे, हम लाइब्रेरी जाते थे। तो इन अ गुड वे सोशल मीडिया एंड ऑल दिस हैज हेल्प्ड आल्सो, लेकिन इसके जो इफेक्ट्स बच्चों पे आए हैं, बिकॉज आई थिंक इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस पेरेंटल कंट्रोल्स नहीं है कि बच्चे, हम्म। माँ बाप को नहीं पता होता कि उनके हम्म। बच्चे आजाद बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन पकड़ा दिया या आईपैड पकड़ा दिया, मॉनिटरिंग नहीं है।
as such. They are working mothers, they are working fathers. Obviously नहीं, आप इतना कंट्रोल नहीं कर सकते. तो ये चीज़ मैं काफ़ी बच्चों में नोट करती हूँ कि आई थिंक, और इससे हुआ क्या है, ओवर एक्सपोजर हो गया बच्चों. यू नो, एक होता है कि आपको विद टाइम अपनी एज के हिसाब से चीज़ें पता चलती जाती हैं, राइट. तो आपका एक लेवल होता है कि आप किस तरह ग्रो कर रहे हैं. वो हैव अ फोन और एन आईपैड और आपने अपने बच्चे को बिल्कुल उससे ऑफ रखा हुआ है, वो भी एक एक्सट्रीम हो जाता है कि वो बच्चा बिल्कुल ही एक अलग उस अपने टाइम से जो चीज आपको पता होनी चाहिए अपने टाइम से पता चलती है. अब क्या हो गया है कि बच्चों को ज्यादा ही पता चल गया है और बिफोर टाइम पता चल रहा है. तो वो एक जो है ना, उसमें कंट्रोल करना. एंड देन ऑब्वियसली बीइंग किड्स, वो आपकी जजिंग का इतना तो नहीं आप उस लेवल पे पहुंचे ना कि आपको गुड एंड बैड की समझ आ रही हो या आपको पता चल रहा हो कि वेयर टू ड्रॉ द लाइन. तो आई थिंक आई डोंट इवन ब्लेम पेरेंट्स आल्सो, बिकॉज ऑब्वियसली आपने साथ के साथ रखना है. कुछ हैं पेरेंट्स अभी भी, वो भी फिर एक्सट्रीम हो जाते हैं कि भी अगर आपका बच्चा एक स्कूल में जा रहा है या आपका बच्चा बड़ा हो गया है एंड देयर 20 ऑफ हिज फ्रेंड की फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि भी सबके पास फोन्स हैं, सब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ही डजंट हैव दैट. तो एक बैलेंस, आई थिंक अब क्या हो गया, बैलेंसिंग का जो इशू आ गया ना, वो एक प्रॉब्लम बच्चों में आ गया है कि बैलेंस नहीं कर पा रहे. एक तो ज्यादा एक्सपोजर भी मिल रहा है, हर चीज भी वो सामने है आपके, और फिर ऑब्वियसली साथ के साथ भी चलना है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है. तो ये मुझे एक फील होता है बच्चों में. और जो मैं चूंकि पढ़ाती है ऐसा सब्जेक्ट हूँ, तो मैं ये बहुत मेक श्योर करती हूँ, क्लास 8 से लेके 11 तक हैं बच्चे, और ये एज भी 13 की है, दैट इज व्हेन यू बिकम अ टीनेजर एक्चुअली. तो ये टीनेजर वाली एज सबसे क्रूशियल एज है. तो मुझे फॉर्चुनेटली एज ही ये मिली है क्योंकि क्लास 8 के बच्चे तकरीबन 13 ईयर्स के. I try to put that thing in their minds and I try to make it, make them understand the good and bad. अभी भी हमारी क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो अब मैंने, चूंकि ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया और ये इस दौरान बच्चों ने लॉकडाउन में ऑब्वियसली they've been on it all the time, तो मैंने अभी अपने जो क्लास शुरू हुई है उसमें मैंने यही चीज़ें शुरू की हैं उनके साथ, कि उसको मैं उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता रही हूँ. आई एम कॉलिंग गेस्ट स्पीकर्स हु आर सोशल इन्फ्लुएंसर्स बट इन अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू. तो वो बच्चों से बात करें, बच्चे उनको रिलेट करते हैं ऑब्वियसली बिकॉज वो सेलिब्रिटीज हैं, तो उससे ये होता है कि बच्चे उनकी बात सुनते भी हैं. तो मैं इसको ऐसे करके कर रही हूँ. तो ये मुझे एक इशू लगता है कि वो है, गुड एंड बैड पॉइंट ज्यादा है, लेकिन इस एज ग्रुप में बैड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं. बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इतना मेरा ख्याल है कि वो मैच्योर भी नहीं होते, और उन्हें जिस चीज से मना किया जा रहा होता है वो डेफिनेटली दैट सीम्स मोर ब्राइटर टू देम, और वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है, और वो उस चीज को लेटर ऑन मे बी दे रियलाइज दैट, बट इन दैट एज तो आप उस गो में होते हो कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती. तो दिस इज वेरी नाइस थिंग कि आप जिस तरह अपने पार्ट में यूर प्लेइंग इट के आप उनको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रोल होता है, जाहिर है जो सेलिब्रिटीज होते हैं या जो जिन लोगों को हम फॉलो कर रहे होते हैं, डेफिनेटली अगर वो चीज कोई कर रहे होते हैं, वो एक हर स्लाइड सी भी चीज होती है तो वो ट्रेंड बन जाती है, तो डेफिनेटली दे लुक अप टू देम एंड दे ट्राई टू बी लाइक दैट, एंड इट्स वेरी पॉजिटिव रोल. वही वाली बात है ना, देखें हम लोग ऐसे डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं. आपको, हमें किसको क्या पता था कि एक्चुअली बच्चों को जिस चीज से हम मना करते हैं अब उनको हमें वही देना पड़ रहा है कि फोन पे व्हाट्सएप ग्रुप पे टीचर के साथ कम्युनिकेट करना है, जूम पे जाना है, ये करना है. तो वो अब एक चीज अब वो चेंज हो गई है. लेकिन अगर ये इस चीज में ये हो ना कि उनको पता हो कि हाँ भाई ये किस चीज के लिए यूज करना है. अब ये एक नेसेसिटी बन गई है बिकॉज ऑफ द वर्चुअल ऑनलाइन लर्निंग एंड एवरीथिंग, और फिर ऑब्वियसली टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन. तो अब द किड्स नीड अ फोन और एन आईपैड एंड थिंग. तो वो है, बट वही वाली बात है कि आपने बाउंड्री बतानी है बच्चों कि भाई क्या है, लिमिटेड टाइम है, ये है, बिकॉज अनहेल्दी तो हो जाता है टाइम. अच्छा मुझे ये बताएं कि व्हेन यू वर टीनेजर, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, जो कि बहुत हम देखते हैं कि यंगस्टर्स जो होते हैं या टीनेजर्स होते हैं उनके ऊपर ये बड़ा प्रेशर होता है कि दे आर नॉट एबल टू चूज देयर फील्ड्स ऑफ देयर चॉइस, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आती हैं कि मतलब उन पे प्रेशराइज्ड भी होते हैं, और बहुत से लोग इसमें इस चक्कर में इतने सारे, के जो आप देखें कि एफएससी के बाद के बच्चे इतने सुसाइडल रेट इतना हाई होता है बिकॉज दे आर अनएबल टू अटेन मार्क्स, दे आर अनएबल टू अटेन पोजीशन इन द यूनिवर्सिटी. कुछ बच्चों का पैशन होता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल टू गेट इनटू द मीडिया स्टडीज, बट पेरेंट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल टू इट, या कुछ इस तरह की चीजें होती हैं. तो आपकी व्हेन यू वर एज अ टीनेजर, did you face these pressures or not, or if you like
आपके सिनेरियो में क्या सिचुएशन? मैंने भी यही एक तो मैं बहुत स्टूडियस नहीं थी, मुझे मतलब पढ़ाई का मतलब मुझे बहुत ज्यादा शौक नहीं था, मैं बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर में थी ना, बहुत ज्यादा थी। स्कूल के कॉन्सर्ट्स हैं, नाच पढ़ना, 14 अगस्त के लिए फंक्शंस बनाना, मुझे उस चीजों का बहुत ज्यादा था, लाइक मोर ऑफ एन ऑर्गेनाइजर। वो मैं टीचर्स को कहती थी अगर अच्छा कुछ कोई इवेंट आ रहा है मुझे दे दे, मैं उसको सारा कर लूंगी, ना। तो पढ़ाई मुझे बहुत ज्यादा शौक था नहीं, लेकिन खैर आई वाज़न्ट अ बैड स्टूडेंट, आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, बट मैंने भी डिसीजन गलत लिया बिकॉज उस टाइम पे नहीं इतनी समझ थी। घर में सुनते थे ना, हाँ डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, तो दिमाग में यही था कि अच्छा चलो डॉक्टर बन जाएंगे। तो डॉक्टर बनने में ओ लेवल्स में सारे साइंस के सब्जेक्ट्स ले लिए, जो कि दिमाग घूम गया बिल्कुल कंप्लीटली, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अब वो तो ले लिया, अब रिजल्ट जब आया तो ऑब्वियसली इन 3 सब्जेक्ट्स में क्योंकि इतना कोई वो नहीं था तो ठीक नहीं इतना खास आया। अब मैंने कहा यार ये मुझसे अब ए लेवल्स में तो नहीं होगा, तो ए लेवल्स में मैं कंप्लीटली बिजनेस स्टूडेंट बन गई। अच्छा। तो मैंने बिल्कुल अपना स्विच मार के आई वेंट टू फॉर इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स, जो मैंने कख नहीं पढ़ा हुआ था। तो वो वो क्योंकि आई वेंट थ्रू दैट ना, तो आई मेड श्योर विद माय किड्स नाउ बिकॉज़ माय एल्डर वन इज माय एल्डर वन इज इन ए लेवल्स, माशाल्लाह इसका फर्स्ट ईयर ए लेवल्स हो गया है, छोटा वाला भी 10th में उसका ओ लेवल्स होने वाला। तो मैंने ये चीज बड़ी इनके साथ मैंने वो की कि ये कोई गलत डिसीजन ना ले लें, और मैं इनको बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करूंगी बेटा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। मुझे पता है कि हमारी ये बोथ आर माशाल्लाह टैलेंटेड और इनकी फील्ड इन्हीं इलाकों में होगी, तो मैंने इनको दोनों को ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स में ही डाला, जो कि मुझे पता था दे कैन रिलेट टू, दे हैव इकोनॉमिक्स अकाउंट्स एंड दे हैव कंप्यूटर स्टडीज। और ये तो कितनी मैंने बड़ी जो ब्लेसिंग होती है कि अगर पेरेंट्स इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें तो वो उस बच्चे को इतना बेहतर तरीके से नर्चर कर सकते हैं उस स्पेसिफिक फील्ड में, और वो उस बच्चा उस फील्ड में मे बी ही कैन मेक नेम इन इट और शी कैन प्रोग्रेस इन दैट रेलेवेंट फील्ड, क्योंकि वो ये उससे अपने जरूरी है आप को आपको, रिलेट कर सकती हाँ है। आपको, और नहीं आपको जरूरी है कि आप अपने बच्चे की स्ट्रेंथ को समझें। सी ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट ए ग्रेड ए स्टूडेंट्स, और उसमें कोई इतनी बुरी बात नहीं है। आई वाज़न्ट एन ए स्टूडेंट, आई वुड से आई वुड हैव बीन स्टूडेंट। माशाल्लाह दोनों बेटे मेरे ए ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, दोनों के एज आते हैं, बट वो उनकी अपनी है, वो उनकी अपना है माशाल्लाह, जैसे भी वो पढ़ते और वो करते भी हैं, और उसकी मैंने कभी वजह ये भी है कि आपने उनके सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनके इंटरेस्ट के रखे हुए हैं। उनके इंटरेस्ट के रखे हैं, उनसे डिस्कस करके एग्जैक्टली। रखे हैं, उनकी वो है, और वो अपने उससे शौक से, और कुछ थोपा हुआ नहीं है, उसी वो कहते हैं ना थोपा हुआ। एग्जैक्टली। मुझे भी मेरे पेरेंट्स ने कोई प्रेशराइज नहीं किया था, बट आई फील कि प्रोबेबली उस टाइम पे नहीं इतनी समझ थी, नहीं आइडिया था, एक था कि हाँ भाई मतलब हर कोई होता है ना डॉक्टर बन जाएंगे तो करेंगे, तो वो उस वक्त मेरे दिमाग में था कि चलो मैं घर की बड़ी हुई थी, मैंने तो चलो मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो साइंस सब्जेक्ट ले लेती हूँ। अब वो नहीं समझ आई चीज, तो यही चीज है कि दो दे डिड नॉट प्रेशराइज, बट आई गेस आई कुड मेक अ प्रॉपर डिसीजन। बट अब चूंकि एग्जैक्टली। इतना है तो बच्चों को हमने इस चीज की व्हाटएवर दे वांट टू डू, ये हमने एक चीज रखी है, ऑब्वियसली उनको गुड एंड बैड दोनों को बताया हुआ है कि आपने, और हैं भी लड़के, बताया हुआ है कि आपने ये करना है, ये नहीं करना है। बाकी ये है कि उन अपने अपने बच्चों को सुनना जरूर है, एक होता है कि आपने यू नीड टू हियर देम आउट, you need to hear what they want to say, you can't। अब उस जनरेशन में हम नहीं है कि आपने इम्पोज कर देना कि नहीं बेटा तुमने तो यही करना है और बस हमारा ये है। प्रेशराइज करना शुरू कर दें तो हाँ वो डबल है। he would be in anxiety and depression, and he would definitely हाँ be in some uh, real difficulty because obviously वो ये खुद भी pressurized है हम और नहीं समझते। और मैं स्कूल में हाँ। भी पढ़ाती हूँ, और हमारी सारी टीचर्स जो है ना, वो जब हमारे पास पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आते हैं तो हम उन सबको ये समझा रहे होते हैं, क्योंकि देर आर सम पेरेंट्स, नहीं ये 2 मार्क्स से इसका ए नहीं आया, नहीं इसने मुझे बताया इसमें क्या गलत है, तो हम उनको ये समझाते हैं कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यू सी exactly. अगर आपके बच्चे का बी आ गया है, फॉर दैट मैटर सी आ गया है, प्लीज इट्स ओके। मे बी आपका बच्चे को नहीं साइंसेस, या आपके बच्चे, अब मेरे दोनों बच्चे मैथ्स में वीक हैं, आई डू नॉट एक्सपेक्ट एन ए फ्रॉम देम इन मैथ्स बिकॉज मुझे पता है दोनों वीक हैं, एंड बी आ जाता है आई एम हैप्पी, चलो अच्छी बात है आपने कर लिया, यू गॉट थ्रू। बट ये हम पेरेंट्स को समझना पड़ चाहिए, मसला ये होता है ये आसपास के रिश्तेदारों की कंपैरिजंस खासतौर पे, उसको देखें मामू के बेटे के इतने एज आ गए तुम्हारे नहीं आए, ये नहीं आए, ये प्रेशर, हाँ ये प्रेशर, ये we can't blame it, it's our society, you see, मेरा क्योंकि ख्याल है कि शायद ये इसमें हम अपनी भी जो हम पेरेंट्स एक्सपेक्ट सुपर चाइल्ड आउट ऑफ देम, वो जो या उनसे खुद भी चीजें नहीं हो रही होती वो कहते हैं ये करेगा और इसने क्यों नहीं की,
जबकि खुद भी नहीं की होती वो। बट हाँ एग्जैक्टली नहीं की होती ना। अब मैं नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या थी, मुझे आई कांट एक्सपेक्ट। अब वो अल्लाह की तरफ से खुद ही से उन माशाल्लाह से वो हैं इस किस्म के, तो वो निकल आए। बट माई आई गिव क्रेडिट टू माई पेरेंट्स ऑल्सो कि उन्होंने मुझे कभी ये नहीं हुआ कि बोला हो कि ये क्या है। उनको पता था कि मेरी फील्ड क्या है। जैसे व्हेन आई वाज इन स्कूल ओनली, तो मैंने द न्यूज़ के लिए लिखना शुरू कर दिया था। I used to do interviews of celebrities, और मैं जाती थी उनके घर, क्योंकि my parents were friends with a lot of celebrities of that time. तो वो होता था कि वो घर आते थे, अंकल थे, आंटी थे, तो मैंने ऐसे ही शौकिया जो है, मैंने कहा चलो मैं लिखना शुरू कर देती हूँ। तो आई वेंट टू द न्यूज ऑफिस, उनको अस मैगजीन एक होता था, उनके लिए उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, आई स्टार्टेड लाइक अर्निंग एट दैट टाइम। छोटा सा एक चेक आता था, बड़ी खुश होती थी। बट उनको पता था मेरा शौक ये है कि आई एम मोर इनटू ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, मोर इनटू ये मेरे स्किल्स ये वाले थे। मेरी पढ़ाई, आई वाज़न्ट अ बुक वाला। बट और ये चीज टू इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि अगर आप अपने प्रोफेशन को, अपना पैशन जो होता है आपका, उसको अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लें, तो जिस तरह आप ये कह रही हैं कि बच्चे जल्दी इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका शौक होता है, तो वो उसके अंदर जाहिर है एफर्ट भी ज्यादा पुट इन करते हैं, एंड दे कैन अर्न थ्रू इट रियली अर्ली। और अगर यही चीज आप उनके ऊपर थोपते रहें, तो वो मेरा ख्याल है कि वो उस चीज में इतने इंटरेस्टेड मैं नहीं यही होते। आपको बता रही हूँ ना कि पेरेंट्स को समझना चाहिए इन चीजों का। क्योंकि देखें, अगर आप लाइक व्हाइल डूइंग माय ए लेवल्स आई वाज डूइंग इंटरव्यूज और सारा कुछ करके, एंड आई वाज अर्निंग ऑन माय ओन। छोटा सा मुझे चेक आता था, मैं बड़ी वो हो जाती थी खुश उस पे। तो वो एक चीज थी मेरे अंदर कि मुझे करना है। हु न्यू एट दैट टाइम, तो कोई दिमाग में भी नहीं आया था कि आई विल एंड अप इन द मीडिया इंडस्ट्री। बट उस टाइम पे कोई ऐसा वो था भी नहीं। हालांकि उस हमारे जो थे अंकल, वो थे, उन्होंने अब्बू से मेरे कहा भी कि इसको ड्रामे में ले लूं, ये कर लूं वो। तो माय फादर वाजंट एट दैट टाइम ना कि नहीं ये काम, क्योंकि उस टाइम पे ऑब्वियसली उस जमाने में ये वाली इतनी थी नहीं ना नॉलेज भी, कि भी नहीं ऐसे भी होता है। तो खैर उन्होंने नहीं करने दिया। बट मैंने अपना शौक डिफरेंट तरीकों से पूरा किया, जो भी करके। फिर मैं जब कॉलेज जो था ना, वो मेरा दैट इज वेयर आई एक्चुअली वर्कड आउट ऑन माय थिंग, और जो मेरा So शौक था, what बिकॉज़ मैंने what you वहां पे did your major in studies? What you मार्केटिंग did your major in? मार्केटिंग Architect? मार्केटिंग Marketing. मार्केटिंग Okay, सही. मार्केटिंग तो Okay, वहां पे okay. वो जो मैं जब मेरी डिग्री थी जो बैचलर इन साइंस की, वो मार्केटिंग की थी। तो वहां पे वो एडवर्टाइजिंग भी था टॉपिक करने का, एंड वी हैड अमेजिंग टीचर्स। तो वो सारा वहां पे, फिर हमने एड्स भी बनाए, वीडियोस भी बनाए, फिर वहाँ शोज भी होते थे। तो वो जितना मेरा शौक था, वो मेरा कॉलेज में आके आई एंडेड अप इन द राइट एंड प्लेस दिस इज जहाँ अ मुझे। वेरी ये आपके लिए बहुत ब्लेसिंग होती है कि आपकी जो टीचर्स हैं, जो मेंटोर्स हैं, जिस तरह आप कह रही हैं कि वी यू हैड अमेजिंग टीचर्स, तो ये मेरा ख्याल चीज, जिस तरह आप भी अब मेरा ख्याल है कि अपने स्टूडेंट्स के साथ इतनी फ्रेंडली और इतनी काइंड और हम्बल हैं कि मतलब ऑब्वियसली द स्टूडेंट्स आइडियलाइज देयर टीचर्स, और ये बड़ी एक रोल होता है उनका, मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स से भी ज्यादा रोल होता है उनका कि वो उनको हाँ नहीं, इंस्पायर इस ऑब्वियसली तरह बिकॉज करें. आपका आपका टीचर के साथ एक सारा दिन, ठीक है, माँ बाप के साथ एक डिफरेंट रिलेशनशिप होता है, टीचर्स के साथ बड़ा डिफरेंट होता है। और वो चीज़ आप बिल्कुल सही कह रही है कि वो एक चीज़ होती है। अब मेरा चूंकि अब इतना है, तो स्कूल में जब ऑब्वियसली मैं जाती हूँ, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे नो कि आई एम फ्रॉम व्हाट फील्ड, और ये आशिफ की अम्मी हैं और फलाना, ये सारी चीज़ें उनको पता है। ये भी कराची से लाहौर आई थी, वो मुझे डिस्कशंस भी ऐसे कर रहे होते हैं ना, बड़ी वो करके, हाँ, कि मिस उसमें कराची से लाहौर में ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। तो वो ऑब्वियसली वो मुझसे रिलेट करते, एंड आई रियली एंजॉय इट, बिकॉज वो बच्चों के पास जो क्वेश्चंस होते हैं, आई एम रियली हैप्पी कि आई एम एबल टू हेल्प देम, आई एम एबल टू गाइड देम, और उनकी जो है क्वेरीज को मैं पूरा करती हूँ। तो उनको वो एक मजा आता है, क्योंकि बिकॉज आई एम इन द फील्ड, तो उनको लगता है। प्लस सब्जेक्ट ऐसा है कि वो एक हटके, एक बिल्कुल, डिफरेंट होता है। उनका ज्योग्राफी, इंटरेस्ट भी इस्लामियात होता है पर, इस हाँ, चीज में, उनका बिल्कुल. इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि वी डिस्कस एप्स, हम डिस्कस करते हैं, हम एड्स डिस्कस करते हैं, हम शॉर्ट फिल्म तो डिस्कस ये करते हैं। आपको कैसा लगता है कि जब आपको सब कहते हैं कि जी आशिफ की अम्मी है, और मतलब ऑब्वियसली इट्स अ प्राउड मोमेंट व्हेन यू हाँ, यू नो इट आपका इज बच्चे के नाम से आपको ये मतलब इट्स ये हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों के नाम से उन्हें पहचाना जाए, जाना जाए. तो हाउ डज दैट फील? I feel very proud. Allah has been very kind at a very young age. इसके अंदर हमें टैलेंट नजर आया था, और बजाने का कि भी ऐसे ही हम सीरीज कर रहे थे, तो उसने कहा चलो इसको ले लेते हैं। उसमें ही 8-9 years old, तो वो हमें आइडिया नहीं था कि इसके अंदर इतना ज्यादा है। और उसके बाद फिर इसने खुद ही अपने आप में फिर खुद ही गाने, स्कूल के कॉम्पिटिशन में गानों में जीतने लग गया वहां से वो।
इनका उभरते सितारे TCF का एक होता है, तो ही रिप्रेजेंटेड हिज स्कूल, ही वन फ्रॉम देयर। हमने कहा अच्छा गाने का भी शौक निकल आया है इसको, फिर इंस्ट्रूमेंट्स भी इसने खुद ही बजाने शुरू किए, तो ये खुद ही अपने अंदर से, एंड वी ऑल वी डन इज इनकरेज्ड हिम कि बेटा ठीक है। बट उसको हमेशा मैंने ये चीज समझाई कि बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद योर स्टडीज, बिकॉज ठीक है ये चीजें शौकिया हैं, आप बेशक आप he started earning, he did commercials, he started making money and everything, but वो we didn't let it go to his head. उसमें ये नहीं हुआ कि ये पढ़ाई में अपना कहीं से भी इस चीज को कॉम्प्रोमाइज करे, and mashallah he was able to balance it. That's why he got no, हमसे कोई उससे वो नहीं मिला इसको, क्योंकि इसने मुझे कहीं मौका नहीं दिया कंप्लेन करने का कि मैं कंप्लेन करूँ कि बेटा तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो ये करके। तो वो है, छोटा वाले का भी यही है, वो थोड़ा सा बिहाइंड द कैमरे वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन माशाल्लाह ही प्लेज द गिटार, ही प्लेज अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, और इस क्लास में स्कूल में पढ़ाई में भी अच्छा है। तो मैं कहती हूँ अच्छा बैलेंस हमने रखा हुआ है और लाइफ मेरा के ख्याल अंदर। ये चीज भी बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंस देती है, जिस तरह वी सी यू एंड योर हस्बैंड इवन, कि वो बच्चों को मतलब पॉजिटिवली बड़ा सपोर्ट करते हैं, लेके चलते हैं उनको। अगर कोई चीज उनका शौक है तो यू बोथ प्रमोट दैट थिंग। तो मेरा ख्याल है ये यस चीज शायद बच्चे के अंदर एक ये एलिमेंट खुद ब खुद ही पैदा कर देती है कि वो ये कहना शुरू कर देता है कि जब मेरे पेरेंट्स मुझे मेरे पैशन में या मेरे शौक में इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो आई शुड मेक देम प्राउड इन द अदर थिंग एज एग्जैक्टली। वेल। ये चीज मेरा ख्याल बहुत ये ज्यादा। चीज हाँ, ये अब ये पता है ये बहुत जरूरी हो गई है। हालांकि मैं अब यही कहती हूँ कि हम लोगों को कभी मौका मिले हम पेरेंट्स से बात करें जो हमारे यंग पे, बिकॉज आई नो सम किड्स जो आके बताते हैं, मैंने ऐसी जब मैं क्लास ले रही होती हूँ ना, तो जैसे बच्चों से ऐसे ही पूछा अच्छा हु लाइक्स टू एक्ट, हु वांट्स टू बी अ डायरेक्टर, ये वो करके। सो एक दो हैं जिनसे मुझे एक आंसर आया, तो आई फेल्ट रियली बैड। उसने कहा मिस आई रियली want to be an actress, but I know my mother will never allow me. And you know, इस किस्म की when you get to hear this from kids ना, then I really feel bad कि मैं कहती हूँ मे एग्जैक्टली। बी ना बने एक्ट्रेस, लेकिन उस बच्ची के अभी से दिमाग में क्या अंदर का पता वो कितनी कॉन्फिडेंस हाँ हम खत्म कितनी कर देते कितनी हैं बिल्कुल। टैलेंटेड वो बच्ची होगी। मे बी यू नो वो उसके अंदर वो चीज होगी, वो मे बी शी बिकम समथिंग, लेकिन वो पहले से ही आपके दिमाग में, और आप कहेंगे आई डोंट थिंक माई मदर विल अलाउ, माई पेरेंट्स वोंट अलाउ मी, और ये करके ये चीजें, तो वही वाली बात होती है कि वो वहीं से आपने एक टैलेंट को दबा दिया और उस बच्चे की कॉन्फिडेंस को आपने बिल्कुल ही खत्म कर दिया। एग्जैक्टली exactly. और कॉन्फिडेंस अगर बच्चे में है, ये इन चीजों में भी अगर हम बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, तो आई बिलीव इन इट कि अगर आप उन्हें किसी चीज पे एज दे रहे हो तो दे डेफिनेटली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर हेड्स कि भाई अगर हमारी चीज पे हमें अलाउ किया जा रहा है तो वी शुड डेफिनेटली प्ले अ पार्ट इन द थिंग बिल्कुल। जिसमें पेरेंट्स को भी वो हो। तो और वो चीज भी होती है ना, आप इतना अपने बच्चे के साथ फ्रेंडली और कम्युनिकेशन इतनी रखें कि आपको कभी ऐसा मौका ही ना होए कि भाई बाहर से आपको कोई खबर आ रही हो या आपका बच्चा छुप के कोई चीज कर रहा हो, यू नो। तो ये वाला ये चीज अभी मैं एक्चुअली जो है बिकॉज ऑफ ऑल दिस, आपने ये साइड डिस्कशन भी रखी है, मैं एक्चुअली प्ले करने लगी उसके ऊपर। and that's I've really amazing. मैंने अस्मा नबील is a very great writer. She's done a lot of, वो social subjects पे ही लिखती हैं, उनके 2-3 ड्रामे भी बिल्कुल। चले हैं और वो किया है। तो मैंने I've taken her on board, और हम दोनों मिलके, बिकॉज उसके भी बच्चे मेरे भी बच्चे, तो हम ये एक हमने बिल्कुल एक्चुअली ये टीनेजर्स के ऊपर स्टोरी डेवलप की है, और इस बिल्कुल। पे हमने पेरेंट्स पे फोकस किया है कि पेरेंट्स समझते हैं कि आपका बच्चा जो है, आपने जो है, यू आर अ परफेक्ट फादर, यू आर अ परफेक्ट मदर, एंड यू आर ब्रिंगिंग अप द परफेक्ट चाइल्ड, बट व्हाट इज गोइंग इन दैट किड्स माइंड एंड व्हाट दैट किड्स एंड अप डूइंग। तो मैंने और मेरा बिकॉज ऑफ ख्याल है ऑल कि दिस इस सब्जेक्ट को अगर जिस तरह, क्योंकि ऑब्वियसली मीडिया में कोई भी चीज दिखाई जा रही होती है वो डायरेक्टली बहुत इन्फ्लुएंस करती है हमारी बिल्कुल। हर और ये किस्म की अवेयरनेस, ये पॉपुलेशन। एक बिकॉज अस्मा यूजुअली डज सोशल टॉपिक्स, सो इट इज अ सोशल टॉपिक, क्योंकि आप एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, यू बिल्कुल, नो। और ये हम बहुत आप जरूरी है क्योंकि मेरा ख्याल है कि इससे हम नस्लों की नस्लें तबाह किए जा रहे हैं, और दिस इज द बिल्कुल रीजन वी डोंट हैव द फाइनेस्ट पीपल इन द फाइनेस्ट प्रोफेशंस, क्योंकि हर कोई जोर जबरदस्ती से लाया गया है, हर कोई जोर जबरदस्ती से आया हुआ है किसी स्पेसिफिक चीज में, किसी स्पेसिफिक फील्ड में, क्योंकि वो जब आपका अपना जज्बा नहीं होता ना अंदर से, तो आप उसमें काम आप नहीं करते हुए भी करते, आप थक रहे मतलब इट्स होते हो। एग्जैक्टली। आप जो है ना, इसमें यही मसला होता है, क्योंकि आपका वो वाली वही चीज होती है ना कि आप जबरदस्ती वाली, आपकी सही बात की। मैं हमारे घर का एक एग्जांपल है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आई थिंक बिकॉज हमें ये हुआ था वजाहत, वी वेंट अब्रॉड
आफ्टर आवर बैचलर्स हमारी शादी हुई थी, तो हम लोग अमेरिका चले गए थे, तो वहाँ वजाहत ने मास्टर्स करना था। तो यही बिजनेस फील्ड में ही करना था, बिकॉज इनकी पूरी फैमिली का जो है बिजनेस रिलेटेड फैमिली है सारी, तो ये लेदर का बिजनेस था, शुगर का बिजनेस था। तो हम इनिशियली करने ये मास्टर्स के लिए वहाँ गए। वहाँ जाके एक सेमेस्टर के बाद इसको पता नहीं क्या सोची, बिकॉज इसके अंदर एक चीज थी इसके मीडिया रिलेटेड, इसने वहाँ पे अपना मेजर स्विच कर दिया, बताया नहीं कि भाई मैं पूरी फील्ड ही मैंने स्विच कर दिया। तो खैर 2.5 साल हमने वहाँ पे किया, वहाँ पे he graduated, so when the parents were coming for graduation, तो इसने कहा शिट, इनको तो पता चल जाएगा मेरा मेजर बिजनेस था ही नहीं। तो इसने कहा कि मैंने मास्टर्स नहीं किया, उसको तो वो परेशान हो गए कि शायद मास्टर्स ही नहीं किया। तो उसने कहा नहीं, मैंने अपना चेंज कर लिया मेजर, तो मैंने मास कम्युनिकेशन नहीं किया। खैर उनको इतना उस वक्त नहीं था, उन्होंने कहा जो भी है, अच्छा जो कर लिया, कोई आना तो तुमने लेदर फैक्ट्री पे बैठने आके। अब वो हम वापस जब आए तो ऑब्वियसली लेदर फैक्ट्री पे बैठने चले गए, लेकिन दिमाग था उस तरह, ना दिल था उस काम में, मर के और बस दिल ऐसे बेदिली से जाते थे रोज ऑफिस के, बेइच्छा जाना है क्योंकि अब्बू ने कहा लेदर की फैक्ट्री पे बैठना। But I think his father played such a good part, because one day, just one fine day, he told his father, I can't do this. This is not my field. I did my master's in this, and ये मेरा काम है, मुझे शौक है, मैंने ड्रामा बनाना है, मैंने वीडियोस करनी है। और I give him credit कि उन्होंने इसको प्रेशर नहीं दिया। उन्होंने कहा ठीक है, दिस इज व्हाट यू वांट टू डू, आपको शौक है, आप फिर खुद करें जो आपने करना है और वो करें। और उससे ये हुआ कि आई गेस वो चीज हमने चूंकि देखी भी, तो हमने भी कहा कि हम आए करेंगे, वरना यही होता है नहीं आपने आगे बिजनेस चलाना है, ये तो खानदानी बिजनेस है, आप नहीं कर सकते। सो ही आई गिव हिम क्रेडिट कि ही डिड नॉट गिव हिम एनी प्रेशर। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं समझ आ रही है, ठीक है जो करना है करो। स्टार्टेड इनटू मीडिया, हालांकि इसकी फैमिली में से कोई भी नहीं है इसके अंदर। अच्छा, तो वो हाँ बिल्कुल दे ऑल बिजनेस रिलेटेड, कोई भी नहीं है मीडिया। तो मैं आई फील कि इससे बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो आप वही है ना कि आप सप्रेस कर देते। मेरे ख्याल से ये चीजें तो हम वी शुड हैव सेमिनार, वी शुड हैव दीस काइंड्स ऑफ वेबिनार्स फॉर पेरेंट्स जिनके ये तरफ से ऐसे प्रेशर था कि उनको बोले दिमाग खोलें अपना, यू नो, लेट देम बी। इतनी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी, कुछ पता नहीं होता कि भाई किसने, अब पहले तो होता था ना कि अच्छा बूढ़े होके मरना है, अब तो यंग डेथ्स इतनी हो रही हैं। Started this series because I have seen a few of my class fellows, even the person I know personally, ending their lives into such kind of battle of such stress के बहुत ज़्यादा इस तरह होता है। In fact, understand that a child really wants to make you proud and is really struggling for that. But अगर उसे आप इस तरह थोड़ा सा क्या कहते हैं accommodate कर दे कि अगर नहीं भी हुआ तो कर दे और उनको अंडरस्टैंड कर ले, एंड एज आई सेड उनकी स्ट्रेंथ समझ ले। अब जैसे मेरे पेरेंट्स को ये बात पता थी कि मैंने ए स्टार्स नहीं लेके आने वाली, मैं ए स्टार स्टूडेंट नहीं हूँ, तो उन्होंने मेरे पे ये नहीं कभी डंडा किया कि ये क्या है, बस ठीक है अच्छा पढ़ लिया। ये चीज भी देखिए कि वो शायद ग्रेड्स तो उस तरह मतलब अपने ले लेते हैं, लेकिन ये चीज भी बहुत ज्यादा होती है कि अगर हम उन्हें ये बात में देखें कि वो किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन में भी चले जाते हैं तो वो मोर इनटू द थ्योरी काइंड ऑफ थिंग में अच्छे होते हैं, बट दे आर नॉट गुड इन द पीआर, पब्लिक रिलेशन, पब्लिक डीलिंग। ये चीजें बड़ी, क्योंकि असल में आपने इन्हीं चीजों से जीतना होता है। पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस इज टू थिंग्स दैट यू नीड। देखिए मैं अभी अगर मैं एक प्रॉब्ली ए स्टार से पढ़ाई करी होती तो मैं शायद यहाँ पे भी नहीं होती, लेकिन मेरी जो फील्ड है, मैं अब ये सिर्फ अपने दिमाग से सोचती हूँ, मैं अपने बच्चों पे प्रेशर करती कि मैंने जिस फील्ड में मैं एंड अप हुई हूँ उसमें ना मुझे बायोलॉजी की जरूरत है, ना मुझे फिजिक्स की जरूरत है, ना मुझे केमिस्ट्री की जरूरत है, ठीक है, और मुझे प्रॉब्ली याद भी नहीं है, और मेरा इकोनॉमिक्स भी मुझे अकाउंट, ठीक है अकाउंटिंग आपका वैसे ही बोलता है, लेकिन ये this is a completely different field and this was what I probably wanted, क्योंकि जब मैंने मार्केटिंग चूज किया उसमें एडवर्टाइजिंग आई, मार्केटिंग आई, तो वो मुझे बहुत हेल्प हुआ उससे। तो चले वो मेरी बहुत से लोग जो हैं, अभी हम एंटरप्रेन्योर्स भी देखें तो वो बहुत सारे इस तरह के हैं लोग जो पढ़ते तो कुछ, बहुत सारे, मेरा ख्याल है 80 to 85% ऑफ द पॉपुलेशन आर नॉट इनटू द सेम फील्ड दे स्टडीड इन, क्योंकि वो हमारी फील्ड में भी, इवन इन मीडिया आई थिंक वजाहत एंड इज प्रॉब्ली, आई नो ऑफ ऑब्वियसली होंगे लोग, लेकिन एक फिल्म डिग्री, मास कम्युनिकेशन की डिग्री लेके इस काम में उतरना,
मैंने कभी पीछे भी इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा क्या आपको लगता है, मैंने कहा देयर इज नो बैकग्राउंड, यू सी एनीबडी, आप क्या हो गया एनीबडी, आपको एक्टिंग आती है, अच्छा आप एक्टिंग कर ले, आपको एंगल्स आते हैं, क्या अच्छा चले आप डायरेक्टर बन जाए। हमारी प्रॉपर फील्ड्स में मतलब वो वाली नहीं है कि आपने एक प्रॉपर डिग्री ली हुई है इस चीज का, इस काम के लिए। मतलब वजाहत ने तो चूंकि किया हुआ है, वो एडिट भी खुद कर लेता है, वो रिकॉर्ड भी खुद कर लेता है, वो सब मतलब ही नोज ऑल ऑफ इट। तो मैं अपने बच्चों को भी ये कहती हूँ कि अच्छा जो करना है करो, लेकिन फिर उसको प्रॉपर तरीके से करो, उसको प्रॉपर तरीके से, उसकी आपको अगर उसी चीज की बेसिक्स आपको आती होंगी तो आप मेरा ख्याल है उसमें बहुत और बेहतर चीज को परफॉर्म बिल्कुल। भी अब कर जैसे सकते मैं हैं। आई एम अ प्रोड्यूसर, आई विल नॉट बिकम अ डायरेक्टर बिकॉज मुझे वो मेरे डायरेक्टर स्किल्स नहीं प्रॉब्लम। हालांकि मुझे कहता है कि तुम इतना आप सेट पे आ चुकी हो और तुमने इतना काम देख लिया है, आई एम श्योर यू कैन डायरेक्ट। ये मुझे बहुत बजाते इनकरेज करता है कि गेट इनटू इट, बट आई डोंट थिंक आई हैव द पेशेंस। मेरे में पेशेंस नहीं है बैठ के दिन में 10 सीन्स करवाना। आई एम मोर इनटू रनिंग अराउंड कि यहाँ का काम कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, वो मेरा आई हैव मोर ऑन दैट। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर मुझे ज्यादा शौक है, तो वो मैं कर लेती हूँ। अच्छा, अब ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वी नो दैट यू गॉट मैरिड इनटू अ रियली अर्ली एज, तो हमारे यहाँ अगर लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है तो दे आर मोर इनटू अ स्पेसिफाइड हाउस होल्डिंग स्टाफ एंड हाउस वाइफ चीज हो जाती है बिल्कुल ही। और प्रोफेशनली जो है उनको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं सप्रेस भी किया जाता है, इतना इनकरेज भी नहीं किया जाता। तो for those girls who hold dreams to be professional, to be independent, to progress, और उनको इस तरह हो कि मतलब जैसा क्योंकि you have done all these things कि आपने progress भी किया, you made your path and you know became a person today. तो ऐसे जो बच्चियां जिनकी जल्दी शादी हो जाती है और वो इन चीजों को अपने अपने अंदर लाना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए उनके लिए एक चीज तो मैं कहूंगी, जिनकी जल्दी शादी हो जाती है कोई मसले की बात नहीं है, मेरी भी होगी 21 में आई गॉट मैरिड, लेकिन कुछ करने के लिए आपके अंदर वो एम्बिशियस एम्बिशन होना चाहिए। क्योंकि हमारे ज्यादातर सोसाइटियों में जो पुराने आई कैन से कि थोड़े जो पुराने जमाने के लोग हैं, उनको ये कहते हैं बस तेरी शादी हो जाएगी, बस बच्चे करो, उसके बाद अपना घर संभालो, अपना मियाँ संभालो। तो वो तो वही करेंगी जो उनको बचपन से सिखाया जा रहा है। जिनके अंदर एम्बिशन है या जिनके अंदर वो चीज है कि भाई मैंने इसके अलावा भी कुछ करना है, तो वो जो है ना उसका एक वही तरीका होता है। मतलब मैंने भी एकदम से आई डिडंट जंप इनटू थिंग्स, मतलब ऑब्वियसली हमने पूरा मैंने डिग्री ली, हम मेरे लिए अच्छा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हो गई कि वी वेंट टू अमेरिका फॉर हिज मास्टर्स राइट आफ्टर शादी। 6 महीने के बाद शादी के हम मूव कर गए थे अमेरिका। तो वो जो 2.5-3 years थे ना हमारे जो यंग एज के, ऑब्वियसली 21-22 के ही थे हम, बहुत यंग थे, तो वो वहां पे गुजरे। एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिल गया वहाँ मुझे। आई गॉट टू डू अ लॉट ऑफ कोर्सेज इन डिफरेंट फील्ड्स। वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज होते थे। फोटोग्राफी मैंने की, जुम्बा क्लासेस, ये वो, मतलब मैंने काफी कुछ जो है वहाँ पे अपने आप को उस चीज में किया, बिकॉज काम बहुत ही, मास्टर्स भी हो रहा था, ये भी सब हो रहा था। तो वो एक बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी। वंस वी केम बैक ऑब्वियसली, तो फिर उसके बाद एक वो होता है ना कि अच्छा अब आपकी शादी हो गई है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, खुशखबरी नहीं आई है वो करके। हाँ, तो ये वो भी बड़ा फिर प्रेशर होता है। बड़ा प्रेशर होता है। वो शुक्र है मेरे 3 साल निकल गए क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं, वरना वो शायद जल्दी होना था। आशिर केम आफ्टर 4 years ऑफ माय मैरिज। तो वो 4 साल हमने बहुत, आई थिंक हमने एक वी गॉट हमारी अपनी आपस में भी एक अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो गई क्योंकि फैमिली वहाँ पे इतनी नहीं थी। तो वो बड़ा मेरे लिए अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग थी कि मैं इस चीज में होके सॉलिड होके वापस आए। और इतना हुआ कि भी वी हैड हिम, आशिर पैदा हुआ। मैंने मुझे घर बैठने का, हमने तो कुछ करना नहीं है, जॉब का कोई था नहीं सीन कि जॉब करूंगी या नहीं करूंगी, ये आके अपने काम में लग गए। तो मैंने शू बिजनेस शुरू कर लिया था अपनी फ्रेंड के साथ। हमने कहा कि भी कुछ, हाँ मैंने कहा कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। तो स्टांस वाज द ब्रांड दैट वी बोथ केम अप विद, और वो अभी भी है शूज का, वो ऑनलाइन भी है, एंड वी कीप इट एट ऑलमोस्ट आल्सो। तो वो मैंने उसके साथ पहले वो शुरू किया, और हमने एक छोटे से लेवल पे शुरू किया कि हम गए, हमने कॉबलर ढूंढा, फिर हमने डिजाइन निकाले, उसने हमें समझाया कैसे करते हैं। तो वो उसको भी अभी जो है तकरीबन 17 years हो गए स्टार्ट हुए थे। तो 17 साल पहले वहां हुआ। तो मतलब फारग में नहीं बैठी क्योंकि मुझे वो था कि कुछ करना है, बट ऐसा कुछ करना था कि भी जिससे घर भी डिस्टर्ब ना हो। अगर लड़कियां कुछ करना चाहती हैं तो वो अगर इस अपनी दोनों लाइफ्स को बैलेंस लेके चलें
किसी को ये चीज इतनी ज्यादा फील ना हो कि वो वो जरूरी है, कंप्लीटली, हाँ, वो क्योंकि बहुत मेरा जरूरी ख्याल है। है ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरा ख्याल औरत को इतना ज्यादा अडेप्टिव बनाया हुआ है, अकोमोडेट भी कर लेती है चीजों को। पेशेंस भी दी हुई है बिल्कुल। और हर चीज की। और मैं समझती हूँ कि आप देखें, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए। मैं हम हर एक कोई भी मुझसे बात करता है कि आपके लिए क्या, मैं कहती हूँ भाई इफ यू, अगर आपके अंदर वो जज्बा है ना, तो आपको फिर कोई चीज नहीं रोक सकती। कि आप पैशनेट हैं, आप करना चाहते हैं कुछ, तो लोग आपको सपोर्ट करते हैं। और मेरा ख्याल अब तो, क्योंकि ये बहुत नीड ऑफ आवर होगी ये चीज, कि मेरा नहीं बहुत। ख्याल कि कोई भी बंदा इस चीज को अपोज करता होगा कि आप ना करो, क्योंकि दे ऑब्वियसली इट्स डिफिकल्ट टू रन योर हाउस लाइक बजट अगर आप दोनों नहीं उसमें हेल्पफुल होते। मैं कहती हूँ वो और भी, हाँ मैं कहती हूँ वो भी, अगर चले माशाल्लाह यू कम फ्रॉम अ फैमिली के आपको यू डोंट नीड टू अर्न, बट एक अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन होती है, सेल्फ यू नो दैट सेटिस्फेक्शन होती है, बिल्कुल। यू डूइंग समथिंग फॉर योर, आप अपनी लाइफ को एग्जैक्टली। कुछ किसी चीज में आपने कुछ किया हुआ है। मतलब मैं हाँ। आपको बता रही हूँ कि छोटा सा, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह जो व्हाटएवर आई अर्न एंड एवरीथिंग आई हैव इट, मतलब सच को कभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जरूरत नहीं पड़ी है कि हम दोनों हम्म। काम करेंगे तो घर चलेंगे, इट गोज रियली हम्म। वेल। बट वो मेरी एक जो भी मेरी होती है, मुझे लगता है कि यू नो दिस इज माय अर्निंग, दिस इज माय मनी, आई कैन डू एनीथिंग विद इट। तो वो एक अपनी हम्म। अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन और अपने आप को वो भी देना होता है ना, कि आप कुछ कर सकते बिल्कुल। हैं, और ये क्यों बहुत डिपेंडेंट कॉन्फिडेंस हो। देती है। और मेरा ख्याल है कि ये चीज जो है जो इस तरह की मदर्स होती हैं वो बच्चों की भी तरबियत बेहतर तरीके से कर बहुत सकती हैं, फर्क क्योंकि है, वो उनका बिल्कुल। एक्सपोजर ज्यादा होता है और उनको डिफरेंट चीजों का ज्यादा पता लगता है। एक घर में सिर्फ कन्फाइंड, या घर में भी नहीं, अगर घर में भी हम देखें, क्योंकि बहुत लोग ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं, लेकिन एक्सपोजर बड़ा देता है। और आपको मेरा ख्याल है कि अपनी अर्निंग जो है वो जिस तरह का वो कॉन्फिडेंस देती है, वो शायद मेरा ख्याल है कि ना आपके पेरेंट्स की नहीं, पॉकेट मनी दे सकती है, ना आपके हस्बैंड की सपोर्ट प्लस दे सकती है, हर कोई। सैनिटी कितनी जरूरी है, हम्म। आप देखें अगर आप कुछ एंड नहीं कर इनफैक्ट रहे हैं। इनफैक्ट और आप ये होता है कि आपके पास टाइम भी नहीं रहता, और आप नहीं, ये है कि आपको मैं बता डिफरेंट रही हूँ, चीजों। मैं हाँ। मेरे साथ की एज ग्रुप के हमारे फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, कमेटियों पे जा रहे हैं, सुबह ब्रेकफास्ट पे जा रहे हैं, लिटरली आई डोंट हैव द टाइम। मुझे होता है कि अगर जो एग्जैक्टली। मुझे टाइम ऑफ मिला है, मैं थोड़ा सा अपने लिए कुछ कर लूं या कुछ कर लूं, हम्म। बट आई लव बीइंग सो बिजी दैट आई डू नॉट गेट टाइम टू गॉसिप, आई डू एग्जैक्टली। नॉट गेट टाइम टू किसी की आप उसमें पढ़ एंड रहे हो, दैट जा रहे हो, दैट वेस्ट समथिंग ऑफ दैट टाइम, कीप यू वेस्ट ऑफ अवे फ्रॉम, मनी। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, दैट कीप्स यू अवे फ्रॉम, एंड इट गिव्स यू इनर पीस। जब आप अपने लिए काम कर रहे होते हैं, वो हाँ। ऑब्वियसली दैट गिव्स यू बेनिफिट एज वेल। आपको और उसका वो तो भी, और उसके उसकी तो बाद देखिए, उसके बाद जब आपको रिकग्निशन मिलती है, आपको लोग एक्नॉलेज बहुत करते हैं, अच्छा लगा। वो इतनी एग्जैक्टली। अच्छी फीलिंग होती है। अभी जैसे मुझे स्कूल में 10 years हो गए, सो आई गॉट अ 10 year सर्विसेज अवार्ड इन स्कूल, हम्म। और वो मुझे इतना, आई फेल्ट सो प्राउड कि मैंने 2009 में एक ऐसे ही चलते फिरते छोटा सा डिसीजन लिया, मुझे प्रिंसिपल की कॉल आई थी कि प्लीज, आई टीच इन द हम्म। सेम स्कूल माय किड्स गो टू, तो आई वॉज अ मदर ओह। ऑफ, हाँ आई वॉज अ मदर एट दैट टाइम, और मुझे उनका फोन आया कि यार वी वांट यू टू जॉइन अस। और मुझे बड़ा मुश्किल होता लगता था सुबह 8 बजे उठना, हम्म। तो मैं कहती थी नहीं, मैं तो अभी लेकिन ये ये मेरा काम नहीं ख्याल है कर कि ये सकती। आपके बच्चों के लिए भी कितनी इसकी बेनिफिट रहा होगा कि दे हैव बीन ऑलवेज, वो एक चीज बुरी नहीं लग रही होती, उन्हें पता होता है कि ये भी माँ बड़ी है सपोर्टिव रहती है, एक ये उनके लिए, बड़ी हाँ कंफर्ट उनके लिए मिलती गुड, मैं कहती हूँ गुड भी कह सकते हैं, बैड भी कह सकते हैं, वो प्रॉब्ली आपको खुद है। बेहतर कभी बात होगी तो हम्म। आपको बताएंगे कि डिड इट एक्चुअली हेल्प है। हाँ बेनिफिट बहुत है कि ऑब्वियसली आई वाज इन द सेम स्कूल, लाइक आपका वो रहता है, वो ये हो जाता है कि घर में भी माँ 24 घंटे सर पे है, और स्कूल में भी सारा वक्त जो है हर चीज ऐसे। मामा को पता होगी। अब मैं जैसे कुछ होता भी है ना, तो उसको पता है कि भाई वो उनको मुझे आके बताना नहीं पड़ता, उनको पता है कि हमारे टीचर्स ग्रुप में मैसेज आ गया होगा, तो मुझे तो पता चल जाता है। बट अच्छी चीज भी है, इट मेरे लिए बहुत अच्छा था, बिकॉज इट वाज वेरी सैटिस्फाइंग फॉर मी, एंड आई रियली थैंक द प्रिंसिपल्स कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, दे पुश्ड मी इनटू दिस, और मैं अब तो आई एम लाइक अ पार्ट, लाइक अ फैमिली नाउ, और मुझे उन्होंने इस चीज पे बोला कि नहीं आप ज्वाइन कर लें। बट मुझे, मेरे लिए एक बड़ा सैटिस्फाइंग चीज थी कि एग्जैक्टली। आज का आपको मेरा एक, ख्याल है कि वो आपका एनवायरनमेंट भी चेंज कर देती होगी, तो उससे ये होता है कि बिल्कुल बंदा वैसे वहां भी पे बड़ा। दिमाग, वहां पे एग्जैक्टली। एक दिमाग अलग है, वे सिटिंग, आई एम हाँ। सिटिंग विद टीचर्स हु आर सो इंटेलेक्चुअल, हु आर सो एक्सपीरियंस, एग्जैक्टली। हमारी इतनी सीनियर हम्म। टीचर्स हैं, यू गेट टू हम्म। लर्न सो मच फ्रॉम देम। वो एक हम्म। अलग नॉलेज है, और वो एक अलग, वो कोई मुझे कहता है ना कि तू वाई टीचर, मैं इट गिव्स मी अ वेरी डिफरेंट हाई। ठीक है, प्रोड्यूसर अपनी एग्जैक्टली। जगह है बड़ा, वो दैट्स ऑल हम्म। ग्लिटर्स एंड ऑल, वो है, हम्म। अवार्ड शोज है और सारा कुछ है, जो वो ये एक आपकी अलग लाइफ वर्ल्ड है। होगी वो आपको रियलिटी के अंदर ज्यादा
ग्लिट्स एंड ग्लैम्स से जो है वो हाँ आपको एक वो भी है, रियलिटी का ये अंदर बिल्कुल आने ये में बड़ा हाँ, बैलेंस रहता है बंदा। और बहुत डिफरेंट लर्निंग होती है। और बिल्कुल मुझे लगता है कि एग्जैक्टली। मुझे 2009 आई 2-3 जब बच्चे छोटे थे तो मैंने कुछ नहीं किया एक्सेप्ट ये मेरे शूज का था जो इतना मैनेजेबल था कि बच्चों के साथ हम घर पे मैनेज कर लेते थे, ज्यादा वो नहीं था। जो मैं घर से निकली पहली दफा काम करने was 2009 when I joined the school एंड उससे मुझे आई थिंक कॉन्फिडेंस भी बहुत मिला और मुझे एक्सपोजर भी और ज्यादा मिला एक डिफरेंट और एनवायरनमेंट में जाके। इंटरेक्शन भी बंदे का अच्छा होता था क्योंकि आपको हर एक लेवल के ऊपर जाके आपका इंटरेक्शन हो रहा होता है कि छोटे बच्चों से लेके बड़े तक, बड़े बच्चों फिर से इवन बिल्कुल टीचर्स तक, फिर डिफरेंट, ये बिल्कुल। कि एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है। फैमिली जो है वो मीडिया से रेलेवेंट थी तो नहीं मीडिया मतलब से उसकी वजह रेलेवेंट नहीं थी, माय फादर वाज फ्रेंड्स विद ऑल ऑफ देम। मतलब हम अच्छा। जैसे छोटे थे ना तो हमारे घर में हम्म जैसे बुशरान सारी है, बेरोज सब्जवारी है, हम्म जावेद शेख साहब हम्म हैं, दे वर फ्रेंड्स विद माय पेरेंट्स। हम्म तो व्हेन वी आई हैव ग्रोन अप इन देम, जो हमारे सैटरडे नाइट माय फादर लव्स टू सिंग, तो वो गाने के प्रोग्राम्स होते थे घर में, तो सारे बैठे होते थे, आते थे, गाना गाते थे, तो इनमें सब होता था। तो मैं ऑलरेडी एक्सपोज थी इन लोगों से फ्रॉम द मीडिया इंडस्ट्री बिफोर आई मेट वजाहत। तो मैं इनको अब हम इनके साथ काम करते हैं ना, तो वो बचपन की हम बातें याद करते हैं और सारा कुछ करके, तो वो मेरा एक अलग इन लोग कुछ काफी ऐसे सारे थे जिनके साथ था। तो आई वॉज एक्सपोज टू दीज पीपल एंड ऑब्वियसली टू मीडिया। घर में हमारे ड्रामे भी शूट होते थे, तो मुझे आइडिया इन चीजों का था। नेवर न्यू दैट आई एंड अप इन दिस, बट एक शौक भी था। यू नो एक आपको होती है ना, देख के होता है, क्यूरियोसिटीज होती है, एग्जैक्टली। अच्छा शूट्स कैसे, तो ये मेरे बचपन में था। बट ऑब्वियसली व्हेन वजात के साथ जब हुई तो उस टाइम पे ये नहीं आइडिया था कि वी एंड अप डूइंग दिस वर्क, बट इसका शौक ऑब्वियसली सारा जो मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन की, फिर आके शुरू किया। तो पहले जब शुरू में 2001 में वजात ने ये शुरू किया था, उस वक्त आई डिड नॉट जॉइन हिम बिकॉज आशिया बॉन्ड वाज बोर्न इन 2002। तो 2002 से लेके तकरीबन 2006-7 तक आई वाज रेजिंग अप द टू बॉयज। सेट्स पे मैं जाती थी, सेट पे जाती थी, वहाँ बच्चों को ले जाती थी साथ, शूट्स देख रहे होते थे, दोस्त होते थे, सबके साथ बैठ के गपशप, वो सब किया था। बट 2008 2009 में जब ये दोनों बच्चे भी बड़े हो गए थे सब कुछ करके, तो he had बीच में 5 years he had joined जियो, वहाँ पे आग टीवी के हेड थे, तो वो प्रोडक्शन हमने वैसे ही बंद कर दी थी। बट 2009-10 में दोबारा से शुरू की, मैंने कहा कि बस अब जो है ना इसको हमने करना है। तो वो उस टाइम पे बच्चे इतने हो गए थे बड़े कि मैंने सोचा कि इसने मुझे कहा व्हाई डोंट यू कम एंड हेल्प, कर लो स्केड्यूल देख लो, ये कर लो वो कर लो। तो वहां से मुझे भी, मैंने कहा हाँ व्हाई नॉट, मुझे तो शौक था वैसे ही ऑर्गेनाइज करना चीजों को और ये सब कुछ करके, तो मैंने वहां से फिर ज्वाइन किया। तो एज अ वुमन आपके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ माशरे में ज्यादा इतना इसको सपोर्ट नहीं किया जाता या इतना अच्छा हाँ नहीं नहीं समझा जाता कि मीडिया की इंडस्ट्री में लड़कियां जाएं या कुछ, या बहुत सी लड़कियां जैसे आप भी बता रही थी कि दे से दैट दे वांट टू बी एक्टर, दे वांट टू बी इन द फील्ड, बट इट्स नॉट मोस्टली एक्सेप्टेबल और इट्स नॉट मोस्टली encouraged by the parents or by the society or by the relative। बड़ी इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ती हैं और होती भी हैं। तो क्योंकि आप बिहाइंड द कैमरा, क्योंकि कैमरे के आगे तो हम ऑब्वियसली एक ही बंदा देख रहे होते हैं, बट ऑब्वियसली देयर इज अ क्रू वर्किंग बिहाइंड दिस सेट होल थिंग, सारे सिनेरियो को जो है वो कर रहे होते हैं। तो व्हाट वुड बी योर मैसेज फॉर द पेरेंट्स हु डिसएनकरेज, या जो अपने बच्चों के टैलेंट को सप्रेस करते हैं जस्ट फॉर द सेक दिस से कि इट्स नॉट गुड फील्ड, या क्या क्या आप उनके बारे में क्या कहें? देखिए मसला यही होता है, आपकी परसेप्शन का होता है। अच्छा बुरा काम आप ये नहीं कह सकते कि मीडिया है तो खराब है। जहाँ बुराई आती है वो और दूसरे कामों में भी है, यू नो किसी भी और फील्ड में आप ले लें, ऑफिस में ले लें, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं हर जगह पे। ये एक हमारे लोगों के दिमाग में ही बैठ गया कि अच्छा हाय हाय नहीं टीवी है तो एक्टिंग है तो मॉडल है तो ये है, सब नहीं है पूरा। यू नो एक आपको चीज समझनी है इस चीज को कि भाई इतने एजुकेटेड लोग आ चुके हैं, लड़कियां इतनी एजुकेटेड आ चुकी हैं, तो मैं कहती हूँ कि व्हाई नॉट। हाँ ठीक है, एक इशू होता है पेरेंट्स को, ऑब्वियसली फॉर यंग गर्ल्स एक होता ही है, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात भी ऐसे ही हैं सब कुछ करके कि वर्किंग आवर्स इसके बहुत खराब है। तो उससे ये होता है कि आपकी वर्किंग आवर्स इस फील्ड में थोड़े से ऑफ हैं, वो मुझे पता है पेरेंट्स की कंसिडर। आई मीन आई बिलीव हर पेरेंट को ये फिक्र होगी कि रात के 2 बज गए और लड़की बाहर है घर से, तो वो करके, तो उसमें थोड़ा सा एक इशू आता है।
लेकिन अदरवाइज ये है कि मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाई हर फील्ड अब लड़कियों को आगे आना है, और अगर शौक है तो आप अपने हिसाब से ये चीजें कर सकते हो। इसको इस चीज को इतना हवा नहीं बनाना चाहिए कि नहीं चूंकि ये मीडिया रिलेटेड है तो ये सही नहीं होगा। और वही लड़की अगर किसी पीआर कंपनी में है या किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में है तो वो जी बिल्कुल सही काम होगा, उनके तो और वर्किंग आवर्स आउट होती है। तो आपको बात कन्विंसिंग की होती है, हाउ यू आर एबल टू कन्विंस योर पेरेंट्स और हाउ यू आर एबल टू कन्विंस योर फैमिली दैट कि आप ये करना चाहते हैं और आपका पैशन कितना है। फाइनली क्वेश्चंस में ये पूछूंगी कि जब इंसान ऑब्वियसली एक्सेल करता है और जब वो किसी चीज में प्रोग्रेस कर जाता है तो डेफिनेटली बहुत सारे उसके रास्ते में हिंड्रेंसेस आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मूवी बनाई, उसके उसके बहुत सारे प्रोपेगेंडास भी हुए एंड डिफरेंट इस तरह की चीजें आती हैं जो हर्डल्स आती हैं जो लोग आपकी कामयाबी को एक्सेप्ट नहीं कर सक रहे होते और उनसे हजम नहीं हो रही होती। तो that also creates a lot of stress and anxiety in every field definitely. So how do you cope, क्योंकि obviously you have a family who is whole like involved in the industry, और जब इंसान एक पब्लिक फिगर होता है तो उसको डेफिनेटली हर किस्म की जो चीजें हैं वो फेस करनी पड़ती हैं, हर किस्म की बातें भी सुननी पड़ती हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इन्फ्लुएंस आपके ऊपर होता है। तो ऑब्वियसली दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी और बंदे को डिप्रेशन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो इनको कैसे मैनेज करती हैं और दूसरे लोगों को क्या मैसेज देंगी कि अगर वो इस सिचुएशन में आते हैं तो हाउ डू दे मैनेज? शुरू में थोड़ा था, लगता था एकदम से बैड रिव्यूज है, सारी चीजें हैं, फिर अपने दिल को तसल्ली देते हैं, अच्छा हाँ ये तो हर चीज को ही बुरा कहते हैं, इनकी बात का वो नहीं करें। बट ऑब्वियसली आपने इतनी मेहनत की होती है और आप यू नो व्हाटएवर प्रोजेक्ट यू डू इज लाइक योर बेबी, इसमें अगर आपने किसी में भी मेहनत की है या आपने किया है, यू पुट योर टाइम, यू पुट योर मनी इन इट, उसके बाद आपको बैकलैश आ रहा है और लोगों को 2 मिनट नहीं निकल लगते कि किसी को बुरा करने के लिए, कहने के लिए, जो कि आई फील बहुत गलत बात है कि आपको चलो ठीक है आपका पर्सनल ओपिनियन है, आपको समझ नहीं आई सब कुछ करके, और फिर जिस तरह के ये हमारा अभी तक समझ हमें नहीं आई है कि ये क्या है कि आपका बॉडी ऑफ वर्क कुछ नहीं है और आप एक फिल्म को रिव्यू कर देते हैं या एक ड्रामे को रिव्यू कर देते हैं और आप उसके बाद उसकी चितड़ उड़ा देते हैं, नॉट कंसिडरिंग एंड नॉट थिंकिंग कि लोगों पे क्या असर होगा। एक्टर्स पे, इवन एक्टर्स नेगेटिव क्रिटिसिज्म जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं इनकरेज भी बहुत किया जाता है, क्योंकि कोई इस तरह की रूमर या न्यूज़ और एक बंदा कुछ लिख देगा तो सारे शुरू हो जाएंगे करके। जो ट्रोलिंग आजकल हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग जो हो रही है, सब कुछ है, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इट डज अफेक्ट योर माइंड एंड ये चीजें पढ़ना और ये करना, ये तो मैंने अपने बच्चे को, क्योंकि मेरा आशिर गेट्स अ लॉट ऑफ बैकलैश ऑन नेपोटिज्म एंड है तो ठीक है, अब है नेपोटिज्म ठीक है, ही इट्स हिज लक, ही इज बीन बोर्न इनटू दिस फैमिली, इट्स हिज लक, अल्लाह मियां ने उसकी किस्मत में लिखा था कि वो एक डायरेक्टर के घर पैदा हो रहा है, प्रोड्यूसर के घर हो रहा है, अल्लाह मियां ने उसका। बट वही बात होती है, उस दिन एक बड़ी अच्छी बात लोगों को जो नहीं समझ आती, ठीक है आप कह दें, हाँ आई वुड से नेपोटिज्म टू द पॉइंट कि हाँ ही डज हैव द बेनिफिट, और हमने उसको थोड़ा सा दिया है कि उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि भी चलो हमारे वजह से हो जाता है। बट हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो कोई और हो, यू नो हमें हमेशा ही बात करती हूँ कि जो जिसकी फैक्ट्री होगी वो अपने बेटे को फैक्ट्री देके जाएगा ना, वो किसी और को तो नहीं देगा ना, तो वो आपकी लेगेसी आपके बच्चे ने चलानी है। उस दिन ये लाइव गया था हानिया आमिर के साथ इंस्टाग्राम पे, तो उसके साथ इसकी बड़ी ज्यादा है दोस्ती, तो किसी ने नीचे लिखा प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म या कुछ करके ना, तो वो मैं देख रही थी इन दोनों का, तो उसने, हम कहते हैं ना तो वो ऑब्वियसली माँ बाप है, हम इसलिए चुप करते हैं, ज्यादातर इग्नोर करते हैं, कि उसको भी कहते हैं कि बेटा इग्नोर करो, कोई मसले की बात। तो उसने आगे से जवाब दिया कि हाँ आशिर नेपोटिज्म, हाँ तुम तो अच्छा वो हो ना, तुम्हारे तो अब्बा ने जो तुम्हारे गले से जो आवाज निकल रही है ना, जो तुम गाते हो, ये भी तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे अंदर घुसाई हुई है, हाँ हाँ ये तो वो ये एक्चुअली लोगों को कहने की कोशिश कर रही थी कि भाई एटलीस्ट सी हिज टैलेंट, तो वो एग्जैक्टली टैलेंट है ना उसमें, वो गले में आवाज उसकी अपनी निकल के आ रही है, वो जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है वो अपने हाथ से बजा रहा है, ठीक है बाप है उसका या माँ है उसकी, लेकिन लुक एट हिम ना। और हमने भी उसको ये बात एक समझाई हुई है कि एक लिमिट तक नेपोटिज्म होगी ना, मतलब हम इसको एक प्रोजेक्ट करा देंगे, हम 2 प्रोजेक्ट करा देंगे,
सक्सेस तो इसके अपने हाथ में है। अगर नहीं, इफ ही डजंट मेक इट, इट्स बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट ना। हम कितना पुश कर लेंगे और हम इसको कितना ज्यादा वो कर देंगे। अगर काम लोगों अब की ये चीज ये है कि नॉट एबल आप टू ऑब्वियसली इम्प्रेस। जिस तरह बिल्कुल, और इनफैक्ट वी सी हिम परफॉर्मिंग इन लाइव कॉन्सर्ट्स इतने बड़े बड़े क्राउड पे। ये अगर नॉर्मली अगर किसी के अंदर टैलेंट ना हो या वो चीज ना हो तो वो वो इस चीज प्लेटफॉर्म को नहीं वो मिल, ऑडियंस में आपको लॉट ऑफ ये समझ नहीं आती लोगों को कि ऐसे हम्म नहीं होता है। मतलब हर फील्ड में अगर कहीं इसको हर जगह पे हमारे चाचे मामे नहीं बैठे हुए जो सिर्फ हमारे कहने पे बुला लेंगे। पीपल सी द टैलेंट। यू सी, अगर इसको अब इसको लाइव कॉन्सर्ट्स मिल रहे हैं। अभी इसने लॉकडाउन से पहले 3-4 जगह जाके इसने बजाया, इसने कोक फेस्ट पे बजाया है। ARY वालों ने खुद बुलाया इसको, हमने नहीं बोला उनको, बट लोगों के दिमाग में चूंकि ये एक चीज है, वो कहेंगे तो हम, आप कितने लोगों का मुंह बंद करा लेंगे, आप कितने लोगों को जवाब दे देंगे। देयर इज नो पॉइंट। एक्टर्स एक्ट्रेसेस निकल के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम डिप्रेशन के शिकार थे। तो क्यों थे? रीजंस क्या हैं? रीजंस यही हैं बिकॉज ऑफ यही ऑल है दिस, कि हाँ बिकॉज ऑफ ऑल दिस। हम और मसला ये होता है कि मैं भी कहते हैं ना, जब किसी डॉक्टर के पास कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो पहला सवाल पूछते हैं, आपको तो स्ट्रेस है, आप स्ट्रेस बहुत लेंगे, आप ये कर रहे हैं। इट्स वेरी इजी टू से कि स्ट्रेस मत लें। जिस इंसान की नेचर स्ट्रेस लेने वाली है, आप उसको नहीं कह सकते कि स्ट्रेस उसको मत नहीं लो, कुछ तो कर सकते। एग्जैक्टली वो लेगा स्ट्रेस। अब मसला सिर्फ ये है कि आपके हाथ में है कि आपने अपने आप को ठीक कैसे करना है। आपने गोली खा के सोना है या अपने माइंड को आपने इतना बिजी कर लेना है। मैं तो सिंपल सी एक चीज करती हूँ, द बेस्ट इज दुआएं, अल्लाह ताला, नमाज। और वो आपको इतना पीस ऑफ माइंड देता है कि मैं समझती हूँ। इसके अलावा आप, इवन द पिल्स कांट गिव यू द पीस ऑफ माइंड दैट इफ यू, आप नमाज पढ़ लें, आप ये दुआएं पढ़ लें। मैंने ये पिछले 3-4 महीने इतनी ज्यादा की हैं, और मेरा पीस ऑफ माइंड जो है ना, वो मुझे अब वहां से मिलता है। और मेरा ख्याल है कि That is इतना हम लोग इस चीज से डर, हमें आजकल के दौर में जितना हमें लोगों से डर लगता है शायद इतना खुदा से नहीं लगता, क्योंकि वो हमें शायद जज नहीं करता, लेकिन लोग ज्यादा खुदा बने हुए हैं कि वो हर वो किसी भी, की और छोटी छोटी चीजों को लोगों की खुदा खौफी खत्म हो गई है। ये सबसे मजेदार चीज है कि किसी को अल्लाह के डर ही, आप ऐसे किसी के बारे में बात कर देते हैं डायरेक्ट, आप उसके मुंह पे, आप उसके उस पे, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, आपके ओए फलानी, मतलब आपको ये खुदा खौफी नहीं है कि आप बोल क्या रहे हैं। तो ये तो, इसका तो कोई हल ही नहीं है। अपने आप को आपने अगर सेम रखना है, आपने हम तो बस आपने समझ लेना है कि भाई आप, व्हाट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड, आप यू हैव टू अडैप्ट टू दैट ओनली। वरना तो ये है कि एवरी सेकंड थर्ड पर्सन जो है वो यही कर रहा हो, डिप्रेशन है, गोलियां हैं। It was wonderful to talk to you and we got a lot of thing as हमें, क्योंकि आपकी personality एक ऐसी है कि definitely you guided us and you talked about the students as well, the youngsters as well, the people who are in the field of media। और एक ये है कि डाइवर्स थी जिस तरह होती है ना कि एक माँ वाला भी है काफी हमने, आई एलिमेंट थिंक एक काफी एक्सटेम्पो, काफी इनफैक्ट मैंने आई डोंट नो क्या क्या बोल दिया, मैं तो मुझे पता भी नहीं है, लेकिन वो एक फ्लो बना हुआ था, तो जो बातें दिमाग में आती क्योंकि है ये इंसान है कर कि देता है। इन चीजों से इंसान रिलेट कर सकता है, और ये है कि ये हर इंसान के अंदर जो है ये चीज है जरूर, जो उसे सर्टेन पॉइंट पे जरूर हिट करती है और क्या कहते हैं वो उसको हर तरह से इफेक्ट करती है। लेकिन ये है कि कोई इस बारे में बात नहीं करता, कोई इस चीज को अपने एक्सपीरियंसेस को, लोगों के एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का बेसिकली मकसद यही होता है कि हम उससे रिलेट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इनटू अ फील्ड एंड अ पर्सन हु इज सिमिलर टू माय फील्ड, वो मुझसे रिलेट करेगा अपने आप को कि शायद इसकी ये मसला हुआ, इसके भी आया कि मैं नहीं, खाली बिल्कुल इससे आप अकेला सही नहीं। कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैं आई फील की बात करने से और इस किस्म के सेशन से और सब कुछ है, यू नेवर नो। हालांकि प्रॉब्ली आपका कोई सेशन देख के कहेगा कि हाँ क्या 1.5 होशियार बैठ गई है, आगे बड़ा आसान होता है ना बोल देना, ये करना। उनमें से कोई 2 एक होंगे जिनको शायद मेरी बात समझ आ जाएगी, या शायद वो रिलेट कर चुकी हो सकेंगे कि हाँ यार ये सही कह रही है, ऐसे नहीं, ऐसे कर लेना चाहिए। तो अगर आप इसी इतनी तरह बड़े उसमें से अगर आप 2 से 3 लोगों को भी टच कर जाए, and बिल्कुल it बिल्कुल makes ऐसे things better for them, I feel। अगर आपको बैकलैश भी आता है और आपको लोग बुरा वाला भी कहते हैं, वो तो बाकी एग्जैक्टली माफ है। देयर वाज अ सेशन अभी मैंने आई जस्ट अपलोडेड का वो पार्ट टाइम थिंग, तो मेनी ऑफ द पीपल वर रिलेटिंग टू इट कि हमारी अपनी ये स्टोरी है और ये हमारे साथ हुआ था।
तो इट्स वंडरफुल टू हियर सच स्टफ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं, जैसे आप काफी सारे जो सेलिब्रिटीज भी होते हैं वो डेफिनेटली वो स्विच करके आए हुए होते हैं अपनी हाँ फील्ड में, तो हाँ वो बड़े लोग उससे रिलेट करते हैं अपने आप को कि नहीं हम भी हाँ, ये कर रहे थे, तो अगर हम ये करना चाहते हैं तो हम कर कर सकते सकते हैं हैं। यानी। तो इट गिव्स देम होप एंड इट गिव्स देम करेज टू टेक डिसीजन एंड टू मेक देयर लाइव्स बेटर, एंड आई होप वी कैन लाइक अगर हम बाकी एक दो हाँ, लोगों की भी नहीं जिंदगी बस में वही डिफरेंस देखिए, मैं क्रिएट करते हैं, फॉर दैट्स फॉर वुमेन तो मैं ब्लेसिंग। हमेशा ये कहती हूँ कि वी वुमेन हैव द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। हम चाहें ना तो वो कहते हैं कि मतलब आप, आपका हस्बैंड क्या, आपके इन लॉज क्या, आपके आपको अल्लाह मियां ने एक औरत ने को ऐसी पावर दी हुई है कि वो अपने किसी भी चीज़ से, चाहे वो अपने अखलाक से, अपनी किसी भी उससे, वो इंसान सब कुछ कर सकते हैं। तो ये आपके एग्जैक्टली। ऊपर है, और वो करके है कि आपने इसको कैसे चलना है, आपने कैसे, और वही जो बच्चों के लिए भी है वो बड़ों के लिए भी होता है कि बस बैलेंस बहुत जरूरी है। मसले वहीं पे शुरू होते हैं कि आप एक एक्सट्रीम पे निकल जाते हैं, अगर काम है तो काम ही किए जा रहे हैं, घर है तो घर ही देखे जा रहे हैं, नहीं बैलेंस हो सकता है। ये आपके एग्जैक्टली। ऊपर है कि आपने इसको कैसे बैलेंस करना है और दोनों वर्ल्ड्स को लेके चलना है, जिसमें आप भी सेटिस्फाइड है और आपकी फैमिली भी सेटिस्फाइड है। Okay. That's a great message that we have in the end, and so nice of you. May Allah give you more success and to you and your family. Wonderful talking to you. Same here. Thank you so much. Okay, ji. Thank you, Manu.